होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और शुरू हो चुका है आज का प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले होगा आज का विचार हमेशा की तरह। आज का विचार कहता है, माफी मांगने से अगर रिश्ते सही होते हैं तो माफी मांगने से घबराए नहीं, मांग ले। छोटी छोटी बातों से रिश्ते नहीं तोड़े जाते, बल्कि रिश्तों को और मजबूत बनाए। देखिए, एक चीज तो इंसान के अंदर होनी चाहिए, जब अगर उस इंसान की अगर ये मंशा है कि उसके रिश्ते मजबूत हों, तो एक चीज बहुत अनिवार्य है। पता है क्या? वो चीज है माफ करने की क्षमता, क्योंकि माफ बहुत बार करना पड़ता है और माफी भी बहुत बार मांगनी पड़ती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दिल की बात की ओर चलते हैं और आज दिल की बात में हम करने वाले हैं भारत की सबसे खूबसूरत महिलाएं 2024 साल की। इस साल 5 सबसे खूबसूरत महिलाएं भारत की कौन सी हैं? जब बात सुंदरता और संस्कार की आती है, तब सबसे खूबसूरत महिला का नाम भारत में लिया जाता है। अगर आप अभी तक दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला 2024 के बारे में नहीं जानते, तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि भारत की महिलाएं सबसे खूबसूरत होने के साथ साथ उनमें लाज, शर्म और संस्कार होने की वजह से पूरी दुनिया भारत की महिला की दीवानी है। नंबर 1, दीपिका पादुकोण। भारत की सबसे खूबसूरत महिला की श्रेणी में पहले नंबर पर दीपिका पादुकोण आती है। इनको यह खिताब चेहरे के अनुपात के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें से दीपिका पादुकोण को दुनिया की खूबसूरत महिलाओं में टॉप 10 की लिस्ट में 9वां स्थान मिला है और इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब भी दिया गया है। दीपिका पादुकोण का पति रणवीर सिंह है, जो वर्तमान समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री का सुपरस्टार है। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री होने के साथ साथ मॉडल, फिल्म निर्माता और गायिका भी हैं। टाइम पत्रिका ने प्रियंका चोपड़ा को 100 प्रभावशाली लोगों में से चुना है और फोर्ब्स की लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा को 100 शक्तिशाली महिलाओं में चुना गया है। भारत सरकार की तरफ से 2016 में प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। नंबर 3, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं, जिन्हें 2017 में विश्व सुंदरी अवार्ड का ताज पहनाया गया था। मानुषी छिल्लर विश्व सुंदरी का अवार्ड लेने वाली भारत की 6ठी बेटी बनी है। इसके बाद से मानुषी छिल्लर ने फिल्मों में आना शुरू कर दिया तथा इनकी पहली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान थी। इन्हें हम भारत की सबसे खूबसूरत महिलाओं की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना ने अपनी खूबसूरती के जलवे से कुछ ही सालों में लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है, जिसकी वजह से भारत का बच्चा बच्चा रश्मिका का फैन है। रश्मिका मंदाना को नेशनल क्रश के नाम से भी उपाधि मिली हुई है। रश्मिका मंदाना अपनी खूबसूरती और अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में छाई हुई रहती हैं। नंबर 5, कृति शेट्टी। कृति शेट्टी की खूबसूरती मानो की हुस्न की परी से कम नहीं है। इसी खूबसूरती के वजह से कृति शेट्टी ने साउथ सिनेमा में आते ही लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान छोड़ दी है। इस वजह से लोग कृति शेट्टी की खूबसूरती के दीवाने होते जा रहे हैं। इन्होंने मात्र 2024 तक के सफर में एक बड़ी स्टार की उपलब्धि पाली है। कृति शेट्टी सोशल मीडिया पे अपनी खूबसूरती के जलवे लोगों को दिखाती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के इस साल की 5 सबसे खूबसूरत महिलाएं। मैं ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको हर एपिसोड में कुछ न कुछ देता ही रहूंगा। आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब हम अगले पड़ाव में जाने वाले हैं, यानी कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए मेरा एक संदेश है, और वो संदेश है कि हमेशा केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है वरदान का इस्तेमाल। एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर दिया
कि जीवन में एक बार सच्चे मन से जो चाहोगे वही हो जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में अनेक अवसर आए जब वह इस वरदान का इस्तेमाल कर अपने जीवन को सुखी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई बार भूखों मरने की नौबत आई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अनेक ऐसे अवसर भी आए जब वह इस वरदान का प्रयोग कर देश की काया पलट कर सकता था अथवा समाज को खुशहाल बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया। वह उस अवसर की तलाश में था जब मौत आएगी और वह अपने वरदान का इस्तेमाल कर अमर हो जाएगा और दुनिया को दिखा देगा कि अपने वरदान का उसने कितनी बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया है। लेकिन मौत तो किसी को सोचने का अवसर देती नहीं। उसने चुपके से एक दिन उसे आ दबोचा। उसका वरदान धरा का धरा रह गया। मौत से पहले जी लेने का अर्थ है अपनी सामर्थ्य अथवा इन नेमतों का सदुपयोग कर लेना, और यह बेहद जरूरी है और अभी करना जरूरी है। बाद में तो कोई अवसर मिलने से रहा। ये दौलत, ये बाहुबल, ये सत्ता की ताकत कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। जिनके लिए ये सब कर रहे हो, ये उनके भी काम नहीं आने वाला है। दोस्तों, वर्तमान में जीना ही सही मायने में जीना होता है। इसीलिए कल की चिंता मत कीजिए, कल के लिए तैयारी कीजिए, और तैयारी आप वर्तमान से ही शुरू कर सकते हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। यकीन मानिए, अगर ये बात आप समझ गए तो आपको भविष्य की चिंता नहीं सताएगी और आप पहले से ज्यादा खुश रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे इजाजत नहीं ले सकता, वरना आप मुझे रोक लेंगे। इसीलिए मैं अपने पास एक रोचक तथ्य हमेशा तैयार रखता हूँ ताकि वो मैं आपको सुना सकूं और उसके बाद इत्मीनान से इजाजत ले सकूं। दोस्तों, आज का रोचक तथ्य जो है वो ये है कि पानी की बोतल तो आप खरीदते ही होंगे। बाहर घूमने जाते हैं, प्यास लगती है तो पानी का बोतल खरीदते हैं कि नहीं? जो पानी का बोतल आप खरीदते हैं, आप देखिएगा उस बोतल पर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। दरअसल लोग ये नहीं जानते कि वो जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं है। पानी तो चलेगा, पानी तो चलता रहता है अपना, लेकिन वो जो एक्सपायरी डेट है वो है उस बॉटल की एक्सपायरी डेट। उस डेट के बाद उस बॉटल का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि चलो पानी का बॉटल हमने खरीद लिया, अब इस बॉटल को थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो करिए इस्तेमाल। जहां जहां घूमने जा रहे हैं लेके जाइए पानी भर के, लेकिन एक्सपायरी डेट के बाद उस बॉटल को क्रश करके फेंक दें, कूड़ेदान में फेंक दें, इधर उधर सड़क पे ना फेंकें। याद रखिए, एक्सपायरी डेट के बाद उसे इस्तेमाल करना बहुत हानिकारक है। अपने दोस्तों को भी ये बात बताइए और इस चीज पर अमल भी कीजिए। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही मनोरंजन और ज्ञान भरी बातों का सिलसिला मैं लेकर फिर से आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.